दोस्तों एक बार फिर एनटीपीसी लिमिटेड में वैकेंसी निकल कर आई हुई है और इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कितने सीट्स हैं, कितने एक्सपीरियंस है, कितनी सैलरी मिलेगी, इन सभी के बारे में फुल डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कब तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा और क्या करना होगा, इन सभी के बारे में जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे, जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन्स होंगे, उन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ये वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि जो आपके एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है और उस नोटिफिकेशन में जो बताए गए हैं 120 पोस्ट है और उस 120 पोस्ट के लिए क्या आप एलिजिबल हैं, आइए नोटिफिकेशन के माध्यम से जान लेते हैं। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपका लिखा हुआ है एनटीपीसी लिमिटेड। साथ ही में आपको यहाँ आपके नोटिफिकेशन नंबर डाला गया है जिस डेट को आपका फॉर्म आया हुआ है। साथ ही में आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ जूम करके, जैसा कि आपका जो वैकेंसी जारी की गई है यहाँ लिखा है एनटीपीसी लिमिटेड इंडिया लार्जेस्ट इंटरेस्टेड एनर्जी कंपनी विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 72,304 यानी कि 72,304 मेगावाट एंड हाई परफॉर्मेंस इन द इंटायर वैल्यू पावर जनरेटर बिजनेस। ये आपका ये एनटीपीसी एक बड़ी लिमिटेड कंपनी है। इसके बारे में कंपनी के बारे में कुछ बताया गया है और इसमें आप देखिएगा ये नंबर में नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस के टोटल 100 पोस्ट हैं। फिर वहीं नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट कमर्शियल एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के आपके टोटल 20 पोस्ट यानी कि टोटल 120 पोस्ट आपके लिए है। और इस अगर आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या योग्यता होनी चाहिए ये जानिए। लिखा है क्वालिफिकेशन डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंस्टीट्यूशन, एक्सपीरियंस प्रोफाइल मिनिमम 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ पावर प्लांट विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 100 मेगावाट मोर, यानी कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का जिसमें आप 100 मेगावाट कैपेसिटी के पावर प्लांट में आपने वर्क किया हो, किसमें ऑपरेशन या फिर मेंटेनेंस पावर प्लांट के लिए। ठीक है। टूनर एंड इंजीनियर 3 year कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू अप टू ईयर। Candidate will be required to work and shift including night shift and management deserve the right post in scheduled function as per requirement। आपको नाइट शिफ्ट भी कराया जाता है, शिफ्ट ड्यूटी में भी रखा जाएगा, इस वजह ये बताया जा रहा है। तो डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे कि जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस की जो 100 वैकेंसी आई हुई है उसके लिए आपको मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग आपने किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। साथ ही में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस देना होगा जो कि आपको 100 मेगावाट से ऊपर के पावर प्लांट में आपने वर्क किया है। उसी के साथ में आप देखिएगा सेकेंड नंबर में असिस्टेंट कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए जो 20 पोस्ट आई हुई है वो भी बताया जा रहा है डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिकल इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन क्वालिफाइड ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन द इंजीनियरिंग गेट 2022। कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन गेट 2000 परफॉर्मेंस एंड अमोस्ट इन द कैंडिडेट हु हैज अप्लाई अगेंस्ट दिस वैकेंसी एनटीपीसी कंप्यूटर गेट 2022 पेपर कोड। दोस्तों आपको ये जो बताया जा रहा है इसमें अगर आपने गेट का थ्रू से आपने एग्जाम क्लियर किया है या फिर आपने एग्जाम दिया हुआ है उसके शॉर्ट लिस्टेड हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टूनर के लिए आपके 2 years के लिए बताया जा रहा है और अपर लिमिट जो आपके हैं वो 35 years होने चाहिए। टोटल अब देख लियो ओबीसी के लिए कितने हैं और यूआर के लिए एससी के लिए कितने सीट्स हैं, यहाँ आपका कुछ रिजर्वेशन मेंशन किया हुआ है। अब बात करते हैं कि आप फॉर्म कब से कब अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 मई से लेकर आप 23 मई तक, आपका लास्ट डेट जो है वो 23 मई तक है, 23 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 23 मई आपको बताया जा रहा है। अभी आप जानने का प्रयास कर रहे होंगे सर जो ये फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, फॉर्म को कैसे अप्लाई कर पाएंगे, तो मैं आपको इधर भी जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा है हाउ टू अप्लाई। Interested candidates should be log on the our website careers.ntpc.co.in पर विजिट कीजिएगा, कैरियर सेक्शन एट फिर आपको www.ntpc.co.in पर अप्लाई करिएगा। फिर नो अदर मीन्स मोड एप्लीकेशन सेल भी आप एक्सेप्ट कीजिएगा। फिर कैंडिडेट रिक्वायर्ड प्रोसेस एंड वैलिड मेल आईडी will not responsible to be answering back to email sent to your candidate belonging to general OBC category required to pay
नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस 300। द SC/ST कैटेगरी इन द फीमेल कैटेगरी नीड नॉट पे टू रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आप OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या जनरल कैटेगरी से तो आपको 300 रुपये देने होंगे। अगर आप SC/ST है तो आपको एक भी रुपये नहीं देने होंगे। साथ में अगर फीमेल है उनको भी 1 रुपये नहीं देने होंगे, उनका फिर भी फॉर्म सबमिट किया जाएगा। अब बात आती है पेमेंट किस मोड से आप करना चाहेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों थ्रू से पेमेंट आप कर सकते हैं। ऑफलाइन अगर करना है तो यहाँ ऑफलाइन लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िए और इसमें देख लीजिए ऑफलाइन किस मोड से करना है। ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हैं, ऑनलाइन आप सभी कैंडिडेट को बताया जा रहा है कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से सारा कुछ दिया हुआ है और किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। NTPC के माध्यम से आपको हमेशा वैकेंसी उपलब्ध कराई जाती है और अंश स्टडी ग्रुप के माध्यम से आपको बताई जाती है। बात करते हैं सबसे पहले कि जो आप अगर यहाँ पोस्टेड होते हैं तो आपके प्रथम सैलरी जो होगी वो क्या होगी। प्रथम सैलरी की बात करें, जैसे कि जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको 55,000 रुपये बेसिक पे से स्टार्ट होगा। उसके साथ में एडिशनल आपको फैसिलिटी दी जाएगी, HRA मिलेगा, फिर कंपनी अकोमोडेशन मिलेगा एंड मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी सेल्फ और बच्चे के और 2 बच्चों को और आपकी माताजी को, पिताजी को, ये सारे फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइडेड की जाएगी। तो दोस्तों ये रहा लेटेस्ट अपडेट जो NTPC के थ्रू से भेजा गया था, NTPC के माध्यम से प्रोवाइड की गई है। और इसी प्रकार से नए नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल अंश स्टडी गुरु से जुड़े रहेगा साथियों। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।